Hello friends and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. Friends, finally the wait is over. सबको बहुत टाइम से एक्साइटमेंट बनी हुई थी कि हमारी जो ये सीरीज़ है ये कब आ रही है. तो yes, under the divine guidance of Archangel Michael and his twin flame Faith, the twin flame permanent union workshop series is starting from 1st of June 2022. जी हाँ, 1st of June से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है. अच्छा, बिफोर रिवीलिंग ऑल द डिटेल्स लेट मी आस्क सम क्वेश्चंस टू यू कि अगर आपको कोई कहे कि आपको अपनी परमानेंट ट्विन फ्लेम यूनियन अचीव करने के लिए सालों की साधना करनी है तो क्या आप करेंगे? या फिर आपको सालों तक ये इस तरह का व्रत करना है तो क्या आप रखेंगे? या फिर आपको अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह कहीं पे जाके रहना पड़ेगा तो क्या आप ये करेंगे? वेल, क्यों नहीं? इट्स आवर बर्थ राइट टू कम इन परमानेंट यूनियन विद आवर ट्विन फ्लेम, राइट? एंड अगेन इट्स आवर बर्थ राइट टू मीट ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स विच लीड अस टू आवर परमानेंट यूनियन विद आवर ट्विन फ्लेम इन दिस अर्थ, है ना? वेल, इस वर्कशॉप के लिए आपको इतनी सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं करनी है. बस आपकी तरफ से एक फर्म कमिटमेंट चाहिए कि आप इसे एंड होने तक पूरी तरह से निभा सकें. बिकॉज ये वर्कशॉप जो है वो इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? तो आपका फुल डेडिकेशन इसमें होना चाहिए. जितना डेडिकेशन आपका होगा उतना ही जल्दी आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे. बिकॉज इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताई जाएंगी जो आपको डेली बेसिस पे करनी है, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, आर्कएंजल माइकल की तरफ से एक संकल्प मुझे चैनल हुआ है तो वो आपको डेली बेसिस पे लिखना है. तो इसीलिए जो आपको इसमें बताया जाएगा वो आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है और इसके लिए एक फर्म कमिटमेंट आपको खुद को देनी होगी. एंड येस, इस संकल्प से जुड़ा एक मिरेकुलस एक्सपीरियंस मेरा खुद का है तो वो भी मैं शेयर करूँगी एट द एंड. तो वीडियो में बने रहें, ठीक है? तो अभी बस 2 मिनट के लिए अपने हार्ट पे हाथ रखें, अपनी आंखें बंद करें और आर्कएंजल माइकल को हम कॉल करते हैं और आप जिन्हें भी मानते हैं उनको कॉल करें और उनको कहें कि ये मेरी विश है कि इस वर्कशॉप के थ्रू मैं अपनी परमानेंट यूनियन अचीव करूं और फिर हम हमारी सोल पर्पस पे लग जाएं. तो इस वर्कशॉप के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे फिर वो करेज हो, राइट? या फिर फर्म कमिटमेंट हो, या फिर सरेंडर हो, या फिर फेथ हो, टाइम हो, या फिर मनी, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है वो सारी मुझे प्रोवाइड की जाए, वो सारी मुझे अवेलेबल की जाए, क्योंकि ये मेरी दिल से इच्छा है कि मैं ऐसे अटेंड करूं. ठीक है? तो बस आपको ये एक संकल्प करना है, ये एक आपको विश मांगनी है. अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी तरह का ऑब्स्टैकल आपको इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के बीच में आ रहा है तो बस आपको इसको मॉर्निंग में और रात में दोहराना है, ठीक है? बस डिवाइन पे भरोसा रखिए, आपको वो हर एक चीज़ मिलेगी जो इसके लिए रिक्वायर है. बस आपको सिर्फ डिसाइड करना है कि हाँ, मुझे ये करना ही है क्योंकि ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो यस, ट्विन फ्लेम परमानेंट यूनियन सीरीज़ इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of June 2022 और ये जो समय है वो भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि 30th of May को न्यू मून है. तो न्यू मून की एनर्जीज़ भी वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी जब भी हम ये वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे, राइट? और इसका जो टाइमिंग है वो रहेगा मॉर्निंग में 5 to 6 और ये डेली रहेगा, ठीक है? तो ये वर्कशॉप जो है वो एक कंप्लीट चैनलिंग है क्योंकि जब भी मुझे बोला गया कि काम करने के लिए अभी बैठो और जैसे ही मैं मेरा लैपटॉप लेके और पेन और नोटबुक लेके बैठी तो मुझे लगता है अराउंड 1 बजा था दोपहर का और 6 बजे तक ये सिलसिला चला और ये 6 घंटे का टाइम कैसे चला गया मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था. स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा प्लानिंग वहीं पे हो गया और मेन बात जो पीपीटीज थे, प्रेजेंटेशन था, वो भी उसमें कंप्लीट हो गया.
तो लिटरली वो जो टाइम था वो इस तरह का था कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं अर्थ पे हूँ, कहीं दूसरे डायमेंशन में हूँ। और ऐसा लगा कि 1-2 घंटे ही अभी तो हुए हैं, बट एक्चुअल में 6 घंटे बीत चुके थे। तो यस, जैसे जैसे मुझे चीज़ें चैनल हुई वैसे वैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखना स्टार्ट कर दिया। उसी तरह से मैंने पीपीटीज़ भी बनाए। तो ये जो सारा एक कंसेप्ट है वर्कशॉप का, ये कंप्लीट एक चैनलिंग है। ठीक है। हमारे एक सोल ब्रदर हैं, तो मैंने ये सारी बातें जब उनको बताई तो उनको बिलीव ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैम इम्पॉसिबल है, इतना बड़ा वर्कशॉप है और आपने 1 बजे से 6 बजे तक सब ख़त्म कर दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्चुअली मुझे भी ये बिलीव नहीं हुआ कि मैंने ये सब कैसे कर दिया। तो ये चैनलिंग में ऐसा ही होता है, जैसे जैसे आपको उनसे गाइडेंस आता जाता है आप वैसे ही करते जाते हो, आपको समय का भी पता नहीं चलता। तो चलिए अब चलते हैं वर्कशॉप के डिटेल्स में। तो ये वर्कशॉप टोटल 4 स्टेजेस का है। ठीक है। सबसे पहला जो इसका स्टेज है वो 3 दिन का है, जिसमें एक पावरफुल क्लेमिंग होगी और अब तक के आपके जितने भी लाइव्स हैं उतने सारे लाइव्स के आपके जो भी कर्मास है, राइट, या फिर सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो वो हील किए जाएंगे, क्लियर और रिलीज़ किए जाएंगे। और ये सब हायर लेवल एस्ट्रल मास्टर्स के गाइडेंस के अंडर ही होगा। ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेज है वो आपके जो मेन इश्यूज़ हैं, राइट, उनको बहुत ही डिटेल में जाके उनको हील किया जाएगा। सो ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही डीप प्रोसेस है और इसके लिए पूरा 24 डेज़ का टाइम दिया गया है। मतलब आपके जितने हैं नहीं वो सारे इश्यूज़ इस 24 डेज़ के पीरियड में पूरे हील किए जाएंगे। स्टेज 3 जो है वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम हिस्सा है, जिसके बिना ये जर्नी बिल्कुल अधूरी है। तो ये जो स्टेज 3 है वो ये पूरी 11 डेज़ तक चलेगी। और स्टेज 4 जो है वो अगेन 3 डेज़ का है, जिसमें आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेशन और मर्कबा एक्टिवेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, जो हीलिंग या फिर रिलीजिंग है, वो वहाँ पे कराई जाएगी। तो यस, ये भी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अगेन इसमें आपको कुछ सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स भी दिए जाएंगे। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, राइट, और आपके जो ट्विन हैं वो अभी भी अनअवेकन हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, राइट, या फिर आपको आपके ट्विन के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, किस तरह का आपको वर्क करना है, राइट, और उसके बाद फिर वो कम्युनिकेशन आपको मेंटेन करने के लिए, वो हार्मोनी मेंटेन करने के लिए आपको किस तरह का वर्क करना है। तो ये सारी छोटी छोटी टिप्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ओके। तो यस, टोटल 41 डेज़ का ये वर्कशॉप है। एक्चुअली आई वॉज शॉक्ड एट दैट टाइम कि 41 डेज़ तक मैं कैसे कर पाऊँगी। यानी ये इट्स नॉट अ जोक, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब भी मेरे मन में ये आया तो मुझे बोला गया कि जस्ट गो अहेड, हम आपके साथ हैं, आपको जिस टाइम पे जो ज़रूरत होगी वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए अब आते हैं इसके एनर्जी एक्सचेंज पे। तो इसका फर्स्ट स्टेज जो है, जो 3 डेज़ का है, वो 11-11 का है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देन स्टेज 2 जो है, जो 24 डेज़ का है, वो 2664 का है। स्टेज 3 जो है वो 3663 का है। और स्टेज 4 जो है, जो 3 डेज़ का है, वो 999 का है। और इसका टोटल एनर्जी एक्सचेंज जो है वो है 8437, यानी 8437। ठीक है। आप सबको पता है कि जब भी ट्विन फ्लेम्स की बात आती है तो बाहर कितना सारा एनर्जी एक्सचेंज लिया जा रहा है, राइट, ऑलमोस्ट 15, 20, 25,000 तक लिया जाता है ना। तो ये जो है ये कोई पर्टिकुलर हीलिंग सेशन नहीं है, राइट, इट्स अ कंप्लीट पैकेज फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके एंड तक। आपका हर एक इशू इसमें कवर है, राइट, और जो इतने कम एनर्जी एक्सचेंज में मुझे प्रोवाइड कराने के लिए बोला गया है। हालांकि मुझे इसीलिए चुना जाता है शायद, क्योंकि लास्ट टाइम भी रेकी के जो 2 वर्कशॉप्स थे वो भी मुझे बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज में देने के लिए बोला गया था, तो मैंने वो किया और उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। और ये जो वर्कशॉप है ये सारे हायर लेवल एस्ट्रल मास्टर्स के अंडर ही चलेगा।
तो इसीलिए इसमें सारी डीप और बहुत ही पावरफुल प्रोसेसेस रहेंगे। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन 41 डेज़ में आप किस दुनिया में हैं, राइट। और जब भी ये ख़त्म होगा तो आप एक अलग ही लेवल अचीव किए होंगे या फिर करेंगे। तो यस, आपके पास सिर्फ 7 दिन ही बचे हैं इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए। और अगर आपको किसी भी तरह का ऑब्स्टैकल आता है, भले फिर वो कोई भी हो, आपके टाइम से लेके मनी तक, तो आप जो भी स्टार्टिंग में मैंने प्रेयर दी है उसको कर सकते हैं सुबह शाम। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, ठीक है। और हाँ, एक और मेन बात, जैसे ही ये वर्कशॉप ख़त्म होगा तो जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तो यस, एट द एंड वो रिवील भी होगा। ओके, तो चलिए अब आती है बारी बिहाइंड द सीन बताने की कि इस वर्कशॉप की कंसेप्ट सामने आई कैसे। मतलब बिहाइंड द सीन क्या क्या हुआ, किस तरह से चैनलिंग हुई और चीज़ें किस तरह से घटित हुई। और हाँ, आर्कएंजल माइकल का जो संकल्प है उसका भी एक मिराकुलस एक्सपीरियंस मेरा है, तो वीडियो के साथ बने रहें, ठीक है। हालांकि ये सारे कुछ मेन एक्सपीरियंसेस ही शेयर कर रही हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबा जा रहा है, ठीक है। तो ये करीब कुछ 4 हफ्ते पहले की बात है। मुझे एक ड्रीम आया था। तो जैसे ही ड्रीम आया, नेक्स्ट डे मैंने हमारे जो सोल ब्रदर हैं उनको शेयर किया। तो ड्रीम कुछ इस तरह का था कि पीएसएसएम की एक मैम है, बहुत ही प्यारी मैम है, उनकी ऊर्जा बहुत ही पावरफुल है और वो इस तरह के वर्कशॉप्स कंडक्ट करती रहती है हमेशा। तो मैंने उस ड्रीम में देखा कि मैं उन मैम की जगह पे बैठी हूँ और मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और जो मैम का काम है वो मैं कर रही हूँ। तो एक्चुअली मुझे समझ नहीं आया कि मुझे इस तरह का ड्रीम क्यों आया, मतलब इसका मीनिंग क्या है। तो जैसे ही मैंने उन सोल ब्रदर को शेयर किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम आप अपग्रेड हो चुके हो और आप उनकी लेवल तक पहुंच चुके हो। अभी वो जो काम कर रही है वो इसके आगे आप करेंगी। तो मैंने उस पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, अगर होगा तो आगे जाके कुछ ना कुछ रिवील होगा ही, लेट्स सी। और मैंने वो जो चीज़ थी वो वहीं पे छोड़ दी। अब देखिए, डॉट्स जो होते हैं वो किस तरह से जुड़ते हैं। ये जो था ये सबसे पहला संकेत था जो मैं समझ नहीं पाई थी। अब इसके कुछ टाइम बाद मैं कुछ प्लानिंग बना रही थी मेरे लिए, मेरे खुद की हीलिंग के लिए। जैसे आपको पता है कि पिछले 1 साल से मेरी बहुत ही डीपर लेवल की हीलिंग हो रही है और सारे पास्ट लाइफ के कर्मास आ रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है कि पिछले 1 साल तक मेरा इस बर्थ तक का जो भी कर्मा है वो क्लियरिंग चल रहा था, अभी वो फिनिश हो चुका है, अभी सब पास्ट लाइफ का चल रहा है। तो मैं ऐसे ही पेन और पेपर लेके बैठी और मुझे आगे क्या करना चाहिए, इस तरह का कुछ प्लानिंग के लिए मैंने पूछा। तो जैसे ही मैंने पूछा और दिमाग में मेरे कुछ प्लानिंग आ ही रहा था, तब तक मुझे एक क्लियर आवाज़ आई कि अकेली मत करो, सबको लेके करो। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि सबको लेके करो मतलब क्या। मतलब तब भी मेरा तब भी मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या बताया जा रहा है एक्चुअली। मैं सबको लेके कैसे करूं। एक्चुअली वो आवाज़ भी इतनी क्लियर थी कि अभी भी वो मेरे जहन में बैठी हुई है कि अकेली मत कर, सबको साथ लेके कर। तो तब भी मुझे ये नहीं चमका कि मुझे कुछ इस तरह का वर्कशॉप करना है या फिर ऐसा कुछ। मैंने वो भी चीज़ वहीं पे छोड़ दी। एक्चुअली ऐसा कभी होता नहीं है कि आया हुआ गाइडेंस में छोड़ देती हूँ, बट पता नहीं उस टाइम मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। तो इस इंसिडेंस के करीब 1 हफ्ते बाद मुझे अचानक से बोला गया कि काम स्टार्ट करो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस टाइम पे भी मैं शॉक थी कि क्या करना है मुझे। तो जैसे जैसे बोला गया मैं पेन और नोटबुक लेके बैठी, लैपटॉप लेके बैठी और जैसे आता गया मैं बस लिखती चली गई। और उसके बाद जैसे वो पीपीटी जैसे चैनल हुआ, वो एक साथ मैंने सारे पीपीटीज बना लिए। और ये वो अनुभव था जो मैंने आपको पहले बताया कि मैं करीब 1 बजे के करीब बैठी थी
और 6 बज गए, मुझे पता ही नहीं चला टाइम का। तो यस, हर एक छोटी छोटी चीज़, हर एक स्टेज से लेके एनर्जी एक्सचेंज तक अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सॉरी, हर एक सेशन का 333 कुछ एनर्जी एक्सचेंज है। तो यस, हर एक चीज़ मुझे इसमें रिवील हुई है। और जो ये अगला अनुभव है वो भी उसी दिन का है। ये सारा कुछ हो गया और शाम को कुछ मुझे लगता है 8:30 बजे के करीब, रात में 8:30 बजे के करीब वही जो हमारे सोल ब्रदर हैं उनको मैंने कॉल किया और उनसे ये सब मैं बता रही थी। जैसे मैंने पहले कहा कि उनको बिलीव ही नहीं हुआ, वो कह रहे थे कि ये इम्पॉसिबल है मैम कि ऐसा सब कुछ होना इतने जल्दी, इतने कम टाइम में। तो हमारी बातें चल रही थी। तो मैंने सडनली उनको कहा कि आपको पता है, मुझे आर्कएंजल माइकल से एक संकल्प चैनल हुआ है, तो मैं आपको सुनाऊं? तो उन्होंने कहा ठीक है मैम, सुना दीजिए। तो जैसे ही मैंने वो संकल्प स्टार्ट कर दिया, मैंने वो एक एक लाइन में पढ़ती गई और जैसे ही वो संकल्प एंड हुआ, मतलब ख़त्म हुआ, वहाँ पे उसी कॉल पे, मतलब जैसे वेटिंग लगता है ना, तो मेरे डीएम का कॉल था और टाइम था रात के 8:30 बजे। और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि इस टाइम पे उनका कॉल आना आउट ऑफ नो वेयर, अचानक से एकदम, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। तो फिर मैंने हमारी बहुत अच्छे से बात हुई, बहुत टाइम तक बात हुई एक्चुअली। और फिर जैसे ही डीएम का फ़ोन रखा, फिर से मैंने उन सोल ब्रदर को कॉल किया, तो उन्होंने सडनली सबसे पहले ये लाइन बोली कि देखा मैम, आपने यहाँ संकल्प पढ़ा भी नहीं, आपका ख़त्म भी नहीं हो रहा था और वहाँ पे आपके डीएम का कॉल आ गया। और ये बात मैंने नोटिस की कि यार मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ। और जैसे उन्होंने कहा, मैंने सडन अपने हार्ट पे हाथ रखा और मेरी आंखें बंद हुई और मैंने बहुत सारा ग्रैटिट्यूड किया आर्कएंजल माइकल को इस चीज़ के लिए, और सॉरी भी बोला क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि इस वजह से ये हुआ है। तो यस, ये एक बहुत बड़ा मिरेकल था मेरे लिए। पता नहीं आपको किस तरह का ये आप लें, बट डेफिनेटली ये मेरे लिए मिरेकल था। और फिर उसके बाद मेरे मुंह से एक लाइन निकली कि अब इस संकल्प की जो पावर है, उसका रिज़ल्ट ये हमारे जो सारे मेंबर्स हैं वो खुद देंगे मुझे, और अपने अनुभव से देंगे। आप देखेंगे इसे, मतलब सच में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक एक एक डॉट कैसे जुड़ता गया। और ये वर्कशॉप की कंसेप्ट सामने आई, ये सारी चीज़ें हुई, बट फिर भी मेरे मन में थोड़ा सा डाउट था ही कि ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी 41 डेज़ की मैं कैसे निभा पाऊँगी। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि जस्ट गो अहेड, हम आपके साथ हैं, आपको जो जो जिस टाइम पे चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये करेज किया और मैं आगे आई और फाइनली ये वर्कशॉप मैं आप सभी के लिए ला रही हूँ। सो यस, ये सारी बिहाइंड द सीन स्टोरी थी हमारे इस वर्कशॉप के कंसेप्ट की। और मैं आर्कएंजल माइकल की बहुत बड़ी ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे चूज़ किया और मुझे माध्यम बनाया कि ये वर्कशॉप मैं आप सबके सामने लाऊं और इस मास अवेकनिंग में हेल्प करूं। एंड ये सब कुछ बहुत ही इजीली हो गया और आगे जाके होगा भी, क्योंकि ये जो वर्कशॉप है ये आर्कएंजल माइकल के पूरे प्रोटेक्शन में है। सो जो जो इविल आइज़ है वो पूरी तरह से बच के रहे। मजाक कर रही हूँ। सो ये हमारी पूरी बिहाइंड द स्टोरी थी और मैं चाहती हूँ कि जो जो लोग ये उनकी परमानेंट यूनियन अचीव करना चाहते हैं और जो जो लोग डिज़र्व करते हैं, उन सब तक ये पहुँचे और उनको हेल्प हो। तो चलिए क्लेम करते हैं एट दिस मोमेंट। कमेंट करिए, आई डिज़र्व माई परमानेंट ट्विन फ्लेम यूनियन, सो इट इज़। इस कमेंट से पूरा कमेंट सेक्शन भर दीजिए। सारी यूनियन की एनर्जी, सारी पॉजिटिव एनर्जी से इस वीडियो को भर दीजिए और खुद भी इस एनर्जी को पावरफुली क्लेम करें। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिनको भी इसकी ज़रूरत है। चलिए सबको एक साथ लेके चलते हैं और सब एक साथ आगे बढ़ते हैं। आर्कएंजल माइकल का ये जो काम है, ये 3D में उतारने में हम सब एक साथ सहयोग देते हैं। ठीक है, तो चलिए खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।
deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mikao Se, and all Holy Masters. Thank you.